हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो देखो, हमें यहाँ पे बताना है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है वो एक परिमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो, परिमित समुच्चय क्या होता है? वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है तथा वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। दूसरे शब्दों में देखो, हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं, ठीक है, तो वो तो परिमित समुच्चय हो गया, यानी निश्चित अवयव हैं उसके अंदर, तो उनको हम गिन पा रहे हैं। और अगर ऐसा समुच्चय आ गया जिनमें अवयवों की संख्या को हम गिन ही नहीं पा रहे, इतने सारे अवयव हैं, तो वो जो समुच्चय वो क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय, यानी कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो, जो दिया हुआ समुच्चय वो है सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी n बोलते हैं उसे हम। ठीक है, तो इस समुच्चय में जो अवयव आएंगे वो देखो किस प्रकार के आएंगे। 1 से शुरू होंगे, फिर 2, 3, इस प्रकार अवयव चलते ही जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम गिन नहीं सकते, ये तो आगे चलते ही जाएंगे अनंत तक। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है वो अपरिमित हो गया, क्योंकि अनिश्चित है अवयवों की संख्या, आगे चलती जा रही है। सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, एक अपरिमित समुच्चय है। और सवाल में हमें यही बताना था कि ये परिमित है या अपरिमित, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है वो एक अपरिमित समुच्चय आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।